आज हम लोग बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन की। जैसे कि इसके पहले भी मैंने जो है प्लियोट्रॉफी और पॉलीजेनिक न्यूट्रिएंट्स पे वीडियो बनाया था और उसी में सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में भी बताया था। आज हम लोग बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन की डिटेल्स में। जैसे कि सेक्स डिटर्मिनेशन को हिंदी में हम लोग लिंग निर्धारण भी कहते हैं। अब इसको समझते हैं कि जैसे पूरा जो हमारे आसपास जो जीव हैं, अगर उनको देखें तो कुछ जो जीवों में जैसे हायर जो एनिमल्स हैं उनमें एक्सटर्नली जो है कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं जिसके आधार पे हम बता सकते हैं कि वो मेल है कि फीमेल है। ठीक है ना, इजिली हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनको हम देख के नहीं बता सकते कि मेल है कि फीमेल। जैसे फ्लाई हो गया, आंट्स हो गई, ठीक है, चींटियां, और ग्रासहॉपर हो गया। ठीक है, तो इसे जो है जेनेटिक्स जो थे इस पजल से जो है काफी जूझ रहे थे। और इस पे जो है इस इसमें एक साइंटिस्ट का नाम आता है जिनका नाम है हेनकिंग। ठीक है, हेनकिंग जो है 1891 में एक अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इंसेक्ट के स्पर्मेटोजेनेसिस पे। ठीक है, इंसेक्ट के स्पर्मेटोजेनेसिस पे जो है वो वर्क कर रहे थे, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में जो है हेनकिंग जो है स्टडी कर रहे थे। उन्होंने पाया कि जो कुछ जो इंसेक्ट हैं उनमें उनके जो स्पर्म है, ठीक है, स्पर्म जो है उसमें फीमेल के एग से जो कुछ बॉडी जो है वो जो है कम पाई जाती है। तो इन्होंने इसके लिए एक सिंबल ऐसे क्रॉस बना दिया। ठीक है, यानी कि जो स्पर्म थे उसमें क्या था कि एक्स था लेकिन दूसरा जो था वो नहीं था, जबकि एग में क्या था कि ये जो चीजें थी वो प्रेजेंट थी। और यहाँ पे क्या था, वो जो जोड़ा है उस टाइप का या उस टाइप सेल्स में इन्होंने देखा स्पर्म में, तो वहां पे वो चीज मौजूद नहीं था। तो उन्होंने ऐसे क्रॉस बना दिया और इस प्रकार से जो इसको एक्स बॉडी बोला। ठीक है, एक्स बॉडी कहा, लेकिन इसका फंक्शन क्या है इन्होंने उस टाइम नहीं बताया था। ठीक है, फिर बाद में इनके द्वारा जो एक्सपेरिमेंट था उसको रिवाइज किया गया, इन्वेस्टिगेट किया गया कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस इंसेक्ट में जो ये बताया था एक्स बॉडी एक्चुअली है क्या। तो बाद में पता चला वो एक्स क्रोमोजोम्स था। ठीक है, जो कि इंसेक्ट में जो होता है एक जो ऑटोसोम्स के अलावा, ठीक है, ऑटोसोम्स क्या होते हैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता दें। ऑटोसोम्स यानी कि अगर हम बात करें ह्यूमन के एग्जाम्पल को लेकर थोड़ा सा इसको ऑटोसोम्स को क्लियर करें, तो ह्यूमन के अंदर जो है 23 पेयर क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर भी। तो मेल के और फीमेल के अंदर जो 22 क्रोमोजोम्स होते हैं वो सेम होते हैं, मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर भी। आगे हम ह्यूमन के सेक्स डिटर्मिनेशन बात करेंगे। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स। और एक जो होता है मेल के अंदर जो हेटेरोगैमेटिक कंडीशन में होता है, जो सेक्स का क्या करता है, डिटर्मिनेशन करता है, उसी को हम लोग सेक्स क्रोमोजोम्स बोलते हैं। और ये जो मेल में हो चाहे फीमेल में, यहाँ पे ये मेल है और ये है फीमेल, तो दोनों में जो क्रोमोजोम्स होते हैं 22 सेम होते हैं। जबकि जो लास्ट वाला जो क्रोमोजोम्स होता है वही क्या करता है, सेक्स को डिटरमाइन करता है। तो इसको हम लोग सेक्स क्रोमोजोम्स बोलते हैं, सेक्स क्रोमोजोम्स। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि जो ऑटोसोम्स होते हैं उनके अलावा जो है इसमें एक जो क्रोमोजोम्स है उसकी कमी है, तो इसको रिप्रेजेंट किया गया X0 से। और जबकि एग में वो चीजें मौजूद थी तो उसको XX बोला गया। और बाद में वही पता चला कि वो क्या है, X क्रोमोजोम्स था। ठीक है, अब सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो 3 तरीके से होता है। पहला जो होता है वो क्रोमोजोमल बेसिस पे होता है या जिसको हम जेनेटिक बेसिस बोलते हैं। दूसरा जो होता है वो इन्वायरमेंटल बेसिस होता है। और तीसरा जो होता है वो हैप्लोडिप्लो टाइप होता है। ठीक है, पहला मैंने क्या बताया आपको, तो पहला बताया
क्रोमोजोमल बेसिस, क्रोमोजोमल बेसिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसमें एग्जाम्पल हम देखेंगे इसमें क्रोमोजोमल बेसिस पे कौन कौन होते हैं। उसके बाद दूसरा होता है एनवायरमेंटल बेसिस, एनवायरमेंटल बेसिस, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो होता है डिप्लोटाइप, ठीक है, जिसमें हम हनी बी की बात करेंगे, ठीक है। अब डिटेल्स में हम देखते हैं क्रोमोजोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। क्रोमोजोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन देखिए क्या होता है कि क्रोमोजोम्स के आधार पे हम क्या करेंगे, जो जीव हैं उनके सेक्स के लिंग मतलब सेक्स का डिटर्मिनेशन करेंगे, ठीक है, यानी कि लिंग का निर्धारण करेंगे। क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होता है सभी जीवों के कोशिकाओं में, डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स जो है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, तो उनके न्यूक्लियस में चीजें प्रेजेंट होती हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्रोमोजोमल बेसिस, तो इसमें भी कुछ टाइप्स हैं, जिसमें हम बोलेंगे एक्स वाई टाइप, ठीक है। इसके बाद इसमें दूसरा है जो वो क्या है, वो है एक्स जीरो टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन, और तीसरा जो होता है वो होता है जेड डब्ल्यू टाइप, ठीक है, जेड डब्ल्यू टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करेंगे होमोगैमेटिक और होमोगैमेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन की। होमोगैमेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन, और दूसरी हम बात करेंगे हेट्रोगैमेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन की, हेट्रोगैमेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, होमोगैमेटिक, होमो मीन्स क्या होगा समान, और गैमेटिक यानी कि जो सेल्स होंगी उसमें जो क्रोमोजोम्स होंगे उस क्या होंगे सेम होंगे। तो होमोगैमेटिक में क्या होता है कि जो क्रोमोजोम्स होंगे उसमें जो है कोई एक जो होगा बॉडी वो सेम होगा, यानी कि जो मेल होगा वो इस टाइप का होगा या फीमेल होगी तो वो इस टाइप का क्रोमोजोम्स रखेगा। तो होमोगैमेटिक में क्या होता है कि जो फीमेल है, अगर हम ह्यूमन की बात करें ह्यूमन की, तो ह्यूमन के अंदर जो फीमेल होती है वो होमोगैमेटिक इन नेचर होती है, जबकि फीमेल जो होता है वो कैसा होता है, वो हेट्रोगैमेटिक इन नेचर होता है, यानी कि उसमें दो प्रकार के क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें जेड डब्ल्यू टाइप में, जो कि बर्ड्स में, ये बर्ड्स में होते हैं, ठीक है, बर्ड्स में, ठीक है। इसके साथ साथ जो है बटरफ्लाई में, स्नेक्स में यानी कि सांपों में, और कुछ जो है कि जो फिशेस होती हैं उनमें भी इस टाइप का जेड डब्ल्यू टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो फीमेल होंगी, ठीक है, फीमेल जो होंगी वो कैसी होंगी, वो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जेड डब्ल्यू से, तो ये हेट्रोगैमेटिक फीमेल हो गई, और इसमें मेल जो होगा वो क्या होगा जेड होगा, यानी कि होमोगैमेटिक, ठीक है। थोड़ा सा एक चार्ट हम बना देते हैं कौन कौन से होमोगैमेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन और हेट्रोगैमेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन, और पहले जो है एक्स टाइप देखेंगे, फिर उसके बाद एक्स जीरो टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन देख लेते हैं विथ एग्जांपल, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए होमोगैमेटिक और हेट्रोगैमेटिक में। अब डिटेल्स में हम देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। एक्स वाई टाइप का जो सिस्टम है उसमें कौन कौन से आएंगे जी, और उसका एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्स वाई टाइप में क्या होगा कि जब एक्स होगा तो एक्स होगा क्रोमोजोम्स उसके अंतर्गत, तो क्या होगी फीमेल होगी, ठीक है। अगर इसमें एक्स वाई टाइप का क्रोमोजोम्स है
सेल्स के अंदर, तो क्या होगा, मेल होगा। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल एक्स वाई टाइप का एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला। ठीक है, इसके बाद एक्स जीरो टाइप की अगर हम बात करें तो इसमें ए जो होता है, ए पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल जो होता है वो होता है इंसेक्ट्स। ठीक है, इंसेक्ट्स में, और इसका एग्जाम्पल है ग्रॉसहॉपर। ठीक है, ग्रॉस, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि एक्स जीरो है तो होगा मेल, और एक्स एक्स है तो क्या होगा, वो होगी फीमेल। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यानी कि एक्स जीरो टाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो किस में देखते हैं हम, इंसेक्ट्स में, जिसका एग्जांपल है ग्रॉसहॉपर। इसमें एक्स जीरो टाइप होगा तो मेल होगा, और एक्स एक्स होगी तो क्या होगा, फीमेल। ठीक है, जेड डब्ल्यू टाइप का बताएं, अभी बताए थे कि ये जो होता है ये जनरली बर्ड्स में पाया जाता है। बर्ड्स में हम देखते हैं, स्नेक्स में, ठीक है, स्नेक्स में, इसके साथ साथ कुछ फिशेस में भी देख सकते हैं, फिशेस में और बटरफ्लाई में। ठीक है, बटरफ्लाई। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें मेल जो होता है होमोगैमेटिक होता है, यानी कि जब जेड जेड होगा तो क्या होगा, वो मेल होगा, और जेड डब्ल्यू होगा तो फीमेल होगी। ठीक है, यानी कि जेड जेड है तो क्या होगा, मेल, और जेड डब्ल्यू है तो क्या होगा, तो फीमेल होगी। ठीक है, तो ये था क्रोमोजोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अब हम आगे बात करेंगे एनवायरमेंटल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, जो दूसरा इसका टाइप था। ठीक है, इसको नोट कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है एनवायरमेंटल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी पर्यावरण आधारित सेक्स डिटर्मिनेशन, एनवायरमेंटल बेसिस सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। अब कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि एग लेइंग होते हैं। ठीक है, और वो जो होते हैं उनमें लार्ज अमाउंट ऑफ एग जो होता है वो जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि फिशेस हो गई, क्रोकोडाइल्स हो गए, टार्टोइज हो गए। ठीक है, तो ये अपना अंडा देते हैं वहाँ पे। तो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो और पीएच डिसाइड करता है कि जो एग है उनसे मेल होंगे कि फीमेल। अगर टेम्परेचर हाई है तो फीमेल रिप्रोड्यूस होती है, और टेम्परेचर लो है तो मेल रिप्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, उस एग से। बात समझ में आ रही है। यानी कि जैसे इसका एग्जांपल एनवायरमेंटल बेसिस पे जनरली हम जो है क्रोकोडाइल की बात करते हैं, इसमें क्रोकोडाइल। ठीक है, इसके साथ साथ जो है इसमें हम बात करते हैं टर्टल्स की। टर्टल यानी कछुए जो होते हैं, इनमें जनरली जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है टेम्परेचर बेसिस होता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर हाई है तो फीमेल और लो है तो मेल्स का फॉर्मेशन होता है। लेकिन कभी कभी कुछ जो फिशेस होती हैं उसमें चेंजेस भी होते रहते हैं। ठीक है, फिशेस में भी ऐसा देखने को मिलता है कि एग वो दे दी है वाटर में, और वहाँ पे हाई टेम्परेचर है तो फीमेल बना, और क्या बना, कम टेम्परेचर है तो मेल बना। ठीक है, अब तीसरा जो एग्जांपल था वो था वो था हेप्लो डिप्लोटाइप। ठीक है, हेप्लो डिप्लोटाइप सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन जिसमें हम बात करेंगे, इसका एग्जांपल होता है हनी बी। क्या है, हनी बी यानी कि मधुमक्खी। अब मधुमक्खी के छत्ते में हम देखें तो इसमें 3 प्रकार के जो है मधुमक्खियां होती हैं। एक होती है क्वीन, ठीक है, दूसरे होते हैं वर्कर्स,
वर्कर्स, और तीसरा आता है ड्रोन। ठीक है, तो एक मधुमक्खी का छत्ता है, उसमें 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं। तो एक मधुमक्खी के छत्ते में एक ही क्वीन होती है। ठीक है, एक ही क्या होगी, ओनली 1 क्वींस होगी। ठीक है, वर्कर्स की बात करें, वर्कर्स और जो क्वींस हैं, यानी कि क्वींस ये भी क्या है, ये फीमेल है, और वर्कर्स भी क्या होती हैं, फीमेल होती हैं। और ये जो ड्रोन्स, ड्रोन्स को हम बोलते हैं मेल। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा हम बात करें इसमें कि जो मधुमक्खी होती हैं उनके क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो 32 होते हैं। ठीक है, यानी कि जो क्वीन है और जो वर्कर्स हैं कैसे होते हैं, डिप्लॉयड। कैसे होते हैं, डिप्लॉयड। ठीक है, और जो मेल होता है वो क्या होता है, हेप्लॉयड। हेप्लॉयड। ठीक है, तो इसमें क्रोमोसोम्स हम देखें, टोटल क्रोमोसोम्स कितने पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं 32। ठीक है, तो जिसके पास 32 क्रोमोसोम्स होगा वो कैसा होगा, डिप्लॉयड। ठीक है, तो ये जो दोनों होते हैं, क्वीन और जो वर्कर होते हैं, वो डिप्लॉयड इन नेचर होते हैं। और जबकि मेल जो होता है उसमें क्रोमोसोम्स की संख्या देखें तो हाफ होता है, और इस वजह से क्या होता है, हेप्लॉयड। ठीक है, तो इस प्रकार से यानी कि जो फीमेल वर्कर्स यानी क्वीन है और जो वर्कर्स हैं फीमेल्स होती हैं, और इसमें फर्टाइल जो होती है वो सिर्फ क्वीन होती है, यही फर्टाइल है, यही जो रिप्रोडक्शन में भाग लेगी। जबकि वर्कर्स जो होती हैं वो स्टेराइल होती हैं। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेती है। ये क्या करती हैं, वो जूस फ्लावर से जो है जूस इकट्ठे करके लाती हैं और क्वीन की जो है सेवा में लगी रहती हैं। ठीक है, और इसी वजह से जो है बोला जाता है कि जो मेल्स होते हैं उनके फादर नहीं, ग्रैंड फादर होते हैं। ठीक है, या जो मधुमक्खियों में क्या होता है, इनके फादर नहीं क्या होते हैं, ग्रैंड फादर होते हैं। आगे हम फिर इस पे चर्चा भी करेंगे। तो ये तीनों चीजें आपको समझ में आए, क्रोमोसोमल या जेनेटिक लेवल ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, उसमें भी हमने 3 टाइप से बात किया था। दूसरा हमने एनवायरमेंटल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन बोला, जिसमें हम एग्जांपल देखे क्रोकोडाइल, टर्टल्स और कुछ फिशेस। ठीक है, और तीसरा रहा हेप्लो डिप्लो टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसमें हम हनीबी की बात की है। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।